हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, नवोदय के इस सीरीज में हम लोग लेकर के आ गए हैं लघुत्तम समापवर्तक। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था महत्तम समापवर्तक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक में कोई भी दिक्कत है या फिर बिल्कुल भी नहीं आता तो बिल्कुल मत घबराइए, आप बहुत ही अच्छी जगह पे आए हैं। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको समझाएंगे कि लघुत्तम समापवर्तक किस तरीके से, कितनी विधियों से और बहुत ही आसान तरीके से कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं लघुत्तम समापवर्तक। देखिए दोस्तों, जो लघुत्तम समापवर्तक होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में सॉरी माफ करिएगा, लघुत्तम समापवर्त होता है, वर्तक नहीं, वर्त होता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लसा बोला जाता है और उसको अंग्रेजी में एलसीएम बोलते हैं, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी दो विधियां होती हैं, एक भाग विधि होता है, एक गुणनखंड विधि होता है। गुणनखंड विधि थोड़ा सा कह सकते हो कि उतना यूजफुल नहीं होता है जितना कि भाग विधि होता है। तो आप लोगों को समझना दोनों है, हम बताएंगे आपको दोनों, लेकिन ज्यादातर यूज आपको भाग विधि करना है। अगर आप इस ट्रिक से निकालेंगे जब कभी भी अपना एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्तक तो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहले भाग विधि जान लेते हैं, उसके बाद गुणनखंड विधि के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो भाग विधि होता है इसको हम जो जितनी संख्याएं दी रहती हैं, ठीक है, जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं, यानी कि जितनी संख्याओं का एलसीएम हमको निकालना रहता है तो सभी संख्याओं को हम साथ में लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सभी संख्याओं को साथ में लेते हैं। तो साथ में ही हमको इन संख्याओं को काटना है जिस भी संख्या से कटेगी। और काटने का रूल हम आपको पहले ही समझाए हैं कि हम काटने के लिए, किसी भी संख्या को डिवाइड करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कौन कौन सी संख्या लेते हैं। पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दो, कौन सी संख्या दोस्तों, दो। कोई भी संख्या क्या दो से कट रही है? अगर दो से वो संख्याएं, देखिए अगर दो से इसमें कोई भी संख्या कटेगी तो हम काटेंगे। अगर बिल्कुल, अगर चार की चारों संख्याएं तीन है तो तीनों, दो है तो दोनों। अगर कोई संख्या नहीं कटेगी तो उसके बाद हम संख्या में आगे बढ़ेंगे। तो पहले दो से देखते हैं, उसके बाद तीन से देखते हैं, फिर फाइव से यानी पांच से देखते हैं, फिर सात से देखते हैं। इनके बीच की संख्याओं को हम क्यों नहीं देखते? क्योंकि अगर चार से देखना रहेगा, अगर चार से कोई संख्या कटती तो ऑलरेडी टू से कट जाती। तो अगर तीन से कोई संख्या कटती तो, अगर मान लीजिए सपोज मानिए अब सिक्स से कोई संख्या कटेगी तो वो ऑलरेडी थ्री से क्यों नहीं कटेगी, समझ में? इसलिए हम केवल अभाज्य संख्याएं लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लेते हैं 11, 11, फिर 13, फिर 17। तो इसी प्रकार से हम संख्याएं लेते रहते हैं जो संख्याएं अभाज्य होती हैं। ठीक है, आइए पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें से दो से काफी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो चलिए करते हैं। दो दूनी चार, ठीक, यहां कुछ बचा नहीं। दो एकन्नम दो, दो तिहाई दोस्तों छह, एक बचा यहां दिए 10 हो गया, दो पचे 10, दो चौके 8, एक बचा कैरी यहां दिए 18 हो गया, यानी 18 हो गया, फिर दो नवा 18, दो छंग 12 दोस्तों, यहां कुछ बचा नहीं, यहां गया 6 6 के पास, दो तिहाई 6। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग काटेंगे फिर से दो से, क्या देखेंगे कोई संख्या कट रही है। देखिए ये संख्या दो से नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे हम पहचानेंगे कैसे? देखिए जब हम दो से काटेंगे, जब शेषफल नहीं बचना चाहिए, पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जानी चाहिए, तभी हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे सब में शेषफल बच जाएगा। तो दोस्तों दो के बाद हम देखेंगे तीन से। तो दोस्तों जब देखेंगे तो तीन से काफी संख्या इसमें कटेंगी, दो कटेंगी। देखिए दो सते 21, ये कट गया। अब इसमें देखेंगे हम, सॉरी दो, तीन से, तीन सते 21, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कोई संख्या कट रही है तीन से, तीन से ये नहीं कट रही, क्योंकि तीन एकन्नम तीन, तीन दूनी छह, या तीन एकन्नम तीन, तो पांच शेषफल बच रहा है। तो जो संख्या नहीं कटता है, ध्यान से समझिएगा, जो संख्या पूरी विभाजित नहीं हो उसको हम वैसे ही उतार लेते हैं नीचे। अब इसको काटेंगे तीन से, तीन एकन्नम तीन, एक बचा 19, तीन छक 18, यानी इसमें भी एक शेषफल बच रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब इसके पास चलेंगे, ये कट जाएगा, क्यों? क्योंकि तीन दूनी छह, फिर तीन एकन्नम तीन, इस प्रकार से ये कट गया। अब हम लोग दोस्तों इसमें देखेंगे कि इसमें क्या संख्या कोई तीन से कट रही है, तो हाँ ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा। तो अगर एक भी संख्या कटेगी तो हमको काटना है, ठीक है। ये नहीं कटेगा, ऐसे उतार लीजिए, ये भी नहीं कटेगा, तीन से उतार लीजिए, ये भी नहीं कटेगा दोस्तों, उतार लीजिए, लेकिन ये संख्या कटेगी, तो तीन सते 21। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे तो तीन से इसमें कोई भी संख्या कट नहीं रही है, समझ रहे हैं आप लोग। जब तीन से कोई भी संख्या नहीं कटेगी तो हम नेक्स्ट नंबर 5 पे चलेंगे। 5 से इसमें एक संख्या कट रही है, ये नहीं कट रही, कोई बात नहीं, एक भी कटेगा तो भी हम काटेंगे। तो 5 से काटते हैं, 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 5 सते 35, 49 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, फिर 7 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे।
अब दोस्तों 5 से इसमें कोई संख्या नहीं कटेगी, तो अगला नंबर देखेंगे 7। ठीक है, 7 से देखेंगे तो दोस्तों 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 7 7 49, 7 एकन्नम 7, सब संख्याएं कट गई, एक बचा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कोई संख्या 7 से 1 है तो 7 से कटेगी, 1 1 1 1 हो गया। यानी कि जब नीचे सभी एक हो जाएं, यही हम समझाएंगे दोस्तों, समझाए थे कि संख्याएं सारी कट जाए, जब नीचे सब एक एक आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो एलसीएम था, जो लघुत्तम समापवर्त था, पूरा कट गया। अब जिन जिन संख्याओं से कटा है, ध्यान से समझिएगा, जिन जिन संख्याओं से कटा है इन सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए लस निकालना है यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है दोस्तों। लस इक्वल टू जिन संख्याओं से कटा है उसका हम सामने लिख देंगे। जैसे देखिए ये 2 से कटा है, ये 3 से कटा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 7। अब देखिए 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 18 पचे 90, 90 सत्ते। अगर ऐसे कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो घबराइए मत, लिख के करिए। 90 यहां तक आया है तो 90, देखिए 90 आया है ना, 90 गुणे ये 7, 7 का गुणा करना है, 7 लीजिए। 7 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 7 9 आई दोस्तों 63 आ गया, करेक्ट। अब फिर से जितना भी आया है फिर उसका मल्टीप्लाई 7 में, किसमें दोस्तों 7 में। 7 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 7 तिरिक 21, 21 का 1 हासिल लग जाएगा 2, 7 छंग 42 और हासिल 2 44। तो दोस्तों इसका अंत में आंसर आ गया 4410, यानी कि इतना। तो यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये आंसर हो गया। तो यही था सवाल, आप लोग देखेंगे, बस इसमें कुछ नहीं करना है, केवल संख्याओं को काट लेना है। जब सारी संख्याएं कट जाएं तो जिन जिन संख्याओं से कटा है सभी संख्याओं का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा दोस्तों वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्त या लस। उम्मीद करते हैं आप फर्स्ट भाग विधि समझे होंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों गुणनखंड विधि पे। देखिए गुणनखंड विधि थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं, ठीक है, सभी संख्याओं का हमको गुणनखंड अलग अलग करना है। कैसे करना है दोस्तों, जो भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं का गुणनखंड अलग अलग करना है। जैसे ये 24 हो गया तो 24 का गुणनखंड करिए पहले। कैसे, 24 का 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3, यानी कि इसका गुणनखंड क्या हुआ, 2 2 3 टाइम्स 2 यानी 3 बार 2 फिर 3, यानी कि 1 2 3 फिर 3। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया 24 का गुणनखंड। अब इसी प्रकार 36 का गुणनखंड हम लोग करेंगे। किसका, 36 का। ये 2 से कटेगा पहले, 2 एकन्नम 2 बचा 16, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, यानी इसका 36 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसी प्रकार 40 का गुणनखंड कर लेंगे। ये पहले गुणनखंड करना होगा अलग अलग। 2 दूनी 4, 0 आ गया, 2 एकन्नम 2, 0 आ गया, 2 पचे 10 दोस्तों, फिर 5 एकन्नम 5, यानी कि 40 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 2 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे दोस्तों 5, यानी कि 5। अब इसी प्रकार से हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। सभी संख्याओं का गुणनखंड उनके सामने हम क्या किए हैं दोस्तों, लिख दिए हैं। ये हम लोग सीख रहे हैं गुणनखंड विधि। अब देखिए इसका हमको निकालना है लसा। क्या निकालना है दोस्तों, लसा। इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि जो संख्या दोस्तों तीनों में मिलेगी, ध्यान से एक बार समझिएगा, यही पे थोड़ा समझने का, इसमें थोड़ा समझना है। जो संख्या तीनों में मिलेगी उसको एक बार लेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो संख्या तीनों में या दोनों में मिलेगी उसको एक बार लेंगे, और जो संख्या किसी से भी नहीं मिलती तो उसको भी लेंगे। जैसे देखिए 2 2 2 सभी में मिल गया, ध्यान से आप समझिएगा, यानी कि 2 2 2 सब में मिल रहा है, तो इन सबको एक बार लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, एक बार लेंगे। अब फिर से हम देखेंगे कि 2 2 2 ये भी दोस्तों एक बार सभी में मिल रहा है, 2 2 2, तो उसको भी एक बार लेंगे। अब आगे बढ़िए। अब हम जब देखेंगे दोस्तों तो एक बार 2 इसमें है और 2 इसमें है। आराम से आप लोग समझिएगा, 2 इसमें है और 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इन दोनों को कॉमन करके हम 1 2 लेंगे। ध्यान से समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए तीनों में नहीं है कोई बात नहीं, 2 में है ना, तो 2 में है तो दोनों कॉमन करके एक ही बार हम लेंगे। अब 3 पे आइए, देखिए फिर अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, आप कहेंगे ये भी 3, इससे नहीं मतलब है, हमको तीनों होना चाहिए। तीनों में नहीं है तो ये दोनों कॉमन है, इन दोनों कॉमन को ध्यान में रख के एक बार लेंगे। ये 3 जो है दोस्तों, अभी ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये 3 किसी के भी साथ अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये अकेला बच रहा है तो उसको भी हम लेंगे। ठीक है,
और ये उसी प्रकार से 5 भी अकेला बच रहा है, क्योंकि और किसी में नहीं है तो उसको भी एक बार लेंगे। यहाँ पे हमको क्या समझना था कि जो संख्या, ध्यान से समझिए दोस्तों, जो संख्या तीनों में अगर मिल रही है तो उसको हम एक बार लेंगे, फिर तीनों में मिला एक बार लेंगे। अगर तीनों में नहीं मिल रहा है, केवल दो में मिल रहा है, तो उन दोनों को उभयनिष्ठ मान के यानी कॉमन मान के एक बार लेंगे। फिर तीन भी दोनों में एक बार मिल रहा है एक बार, तो एक बार आ गया। फिर अब ये अकेला बचा है, अगर इसमें होता तो कॉमन करते हैं नहीं किसी में, तो उसको हम एक बार वैसे लिख लेंगे, 5 अकेला उसको वैसे लिख लेंगे। अब दोस्तों इन सभी संख्याओं का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया दोस्तों हो जाएगा 72। अगर आप लोगों को नहीं करना आता तो लिख के गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 चौके 12 का 2 हासिल लगा 1, क्या लगा 1, 3 दूनी 6 हासिल 7, गुड़े 5 कर देंगे उसके बाद हम लोग, गुड़े 5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 सते 35 हासिल 36। यानी कि दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 360 यानी कि 360। तो ये रहा दोस्तों भाग विधि, ये रहा गुणनखंड विधि। हम केवल एक एक एग्जांपल आप लोगों को समझा पाते हैं दोस्तों, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा दिक्कत होगा और हमारे लिए भी। तो दोस्तों हम इसमें बस इतना आपको समझाया है कि क्या नियम होता है, क्या ट्रिक होता है। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए, फिर से वीडियो देखिए, सारी चीजें ध्यान से सुनिए और जितने भी एग्जाम्पल्स आपके बुक में है सभी को हल करिए। तो हमारा मेन मकसद था समझाने का, नियम जो मेथड होता है, जो तरीका होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ आया वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई दिक्कत है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों को।